हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। मूवीज़ तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन उससे पीछे जुड़ी कहानियाँ हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती कि उसकी शूटिंग के दौरान इंसानों के साथ क्या क्या पेश आ जाता है। फिल्म्स हमें हकीकत की दुनिया से बाहर ले जाती हैं, लेकिन हम इनसे एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मूवीज़ बनाने में कई साल और कई महीने भी लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उन लोगों के साथ पुरस्कार वाकया भी पेश आते हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ पुरस्कार वाकयों के बारे में। नंबर 1 पर है द पोजीशन। द पोजीशन नाम है मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपने बाप के साथ एक पुराने शॉप में जाती है जहाँ काफी पुरानी चीजें मिलती हैं, यानी कि एंटीक, और वहां से एक एंटीक लकड़ी का बॉक्स खरीद लेती है। और इस बॉक्स में एक शैतान छुपा हुआ होता है जो घर पहुंचते ही उस लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है और लड़की पोजेस हो जाती है। इस शैतान का नाम तिब्बक बताया गया है। दिलचस्प बात है कि रियल लाइफ में भी एक ऐसा बॉक्स मौजूद है जिसका नाम टिबक है। कहा जाता है जिसने भी ये बॉक्स अपने पास रखा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा तो जरूर ही हुआ। ये फिल्म तो इसी बॉक्स के ऊपर ही बनाई गई है। ये टिबक बॉक्स एक म्यूजियम के मालिक के पास था। फिर उसके मालिक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे बात की कि वो असल बॉक्स को ही इस्तेमाल करें, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उस बॉक्स से बहुत ही ज्यादा खौफजदा हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला भी शुरू हो गया। शूटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली लाइट्स तो पहले ही दिन ही फट गई। उस लाइट्स के नीचे उसका डायरेक्टर खड़ा हुआ था जो हादसे में बार बार बचा। शूटिंग के दौरान कई दफा लाइट ऑन ऑफ हो जाती। ऐसा क्यों होता था ये कोई नहीं जानता। फिल्म के शूटिंग के दौरान लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कि उनके पास कोई खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वाकया तब पेश आया जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। इस फिल्म की शूटिंग 5 दिन खत्म होने के बाद कनाडा के शहर में फिल्म में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें रखी गई थी, जिसमें टिब्बक बॉक्स का एक डुप्लीकेट बॉक्स भी मौजूद था जो फिल्म में यूज किया गया था। और उसके बाद इसी जगह पर एक पुरस्कार तरीके से आग लग गई और तमाम की तमाम चीजें ही जल गई। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वहां आग कैसे लगी। ये सब इत्तेफाक थे या कुछ और, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। अब हम बात करते थे एगोसिस्ट की। इस मूवी के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। 1973 में ये रिलीज हुई थी। इस मूवी को तारीख की सबसे खौफनाक मूवीज में माना जाता है। इस मूवी की कहानी को एक सच्ची कहानी से एक्सपायर होकर बनाई गई थी। ये कहानी रोलैंड डो की कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक शैतान बसता है। और फिर 1945 में इसके साथ प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म की, यानी कि इसके अंदर से शैतान निकालने की कोशिश की गई। ये कहानी इसी कहानी को जहन में रखकर बनाई गई थी। इस मूवी ने लोगों को इतना खौफजदा कर दिया था कि बस डर के मारे सिनेमा में ही बेहोश हो जाते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीबोगरीब वाकया पेश आए, जिसने इस मूवी को और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। जैसे कि इस शहर के गर्मनुमा शहर को शुरू में ही आग लग गई और सब कुछ उसमें जल गया। उस वक्त उस शैतान का रोल प्ले करने वाली 11 साल की लड़की उसमें मौजूद थी, लेकिन ये इस आग में मुकम्मल तौर पर बिल्कुल महफूज रही। मतलब उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और न ही कोई नुकसान उठाना पड़ा। इसकी मां के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी और इसकी कमर सारी उम्र ठीक नहीं हो सकी। इस मूवी के 2 और छोटे छोटे किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस, उनकी मौत तो शूटिंग के दौरान कुछ हादसे में हो गई। और इस मूवी में किरदार निभाने वाला प्रीस्ट फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही मर गया था। और एक और पुरस्कार वाकया उस लड़की के साथ पेश आया जिसने शैतान की आवाज निकाली थी इस मूवी में। मूवी के पूरा होने के कुछ दिन ही बाद ही इसके अपने बेटे ने अपनी बीवी और बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली और इसे अपनी माँ पर बहुत ही ज्यादा शदीद गुस्सा था। लेकिन असल कहानी बिल्कुल भी सामने नहीं आ सकी। ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इस मूवी को ना सिर्फ खौफनाक और मनहूस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं द पोर्टल गेस्ट नामी एक मूवी का। ये मूवी तो काफी ज्यादा मशहूर भी हुई थी, शायद काफी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इस मूवी को सबसे ज्यादा मनहूस कहा जाता है क्योंकि इस मूवी के साथ भी कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है।
ये मूवी पहली दफा 1982 में रिलीज हुई थी। एक हॉरर मूवी थी। इस मूवी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनके पास एक टीवी होता है और शैतान इस टीवी के जरिए उस फैमिली से राब्ता करता है, फिर उस फैमिली के बच्चों को गायब करना शुरू कर देते हैं। एक्ट्रेस डेमोनिक ट्यू, जिसने इस मूवी में काम किया था, सिर्फ 22 साल की उम्र में ही मर गई थी। इसको इसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया था। इस मूवी में काम करने वाला एक और एक्टर जूलियन फिप, मूवी के रिलीज होने के 3 साल बाद ये कैंसर से इस दुनिया से चला गया। वैसे ही इस मूवी में एक और एक्टर, मूवी के बाद उसकी भी ऐसी मौत हो गई। सबसे अजीब किस्सा तो उस मूवी के इस बच्ची के साथ पेश आया था। पोर्टरगेस्ट की पहली 3 किस्तों में काम किया था। 1 फरवरी 1988 को ये अपने मूवी के शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद थे कि अचानक इसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। इसको फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इसको दिल का दौरा पड़ गया था और उसकी मौत हॉस्पिटल में ही हो गई थी। क्योंकि पोर्टुगीज 3 की काफी शूटिंग मुकम्मल हो गई थी, तो इस लड़की की बॉडी डबल के साथ उसकी मुकम्मल शूटिंग पूरी की गई। पोर्टरगेस्ट आज भी एक कर्स्ड मूवी के नाम से याद की जाती है। ये सारे वाकयात इत्तफाक भी हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम मूवीज अपने इसी वाकयात के बारे में काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। ये सारी मूवीज क्रस्ट यानी कि मनहूस मूवीज भी कहलाई जाती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। ये एक मज़ीद इत्तफाक हो सकता है या इसके पीछे आपको कोई वजह लगती है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।